कभी ब्लर आ रहा है, कभी ओके, क्लियर आ रहा है। अभी क्लियर चल रहा है ना? वो थोड़ा बहुत होगा, ओके, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा मैं, सॉरी। चलो लिख लिया इतना। इट इज द लेंथ ऑफ द Yes, पाथ sir. ऑन विच ऑब्जेक्ट Yes, इज sir. मूविंग, ऐसा यूनिट इज मीटर। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब बताया सबको? हमने Yes, लिखा था sir. ये, ओके, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या नहीं कभी वो सर। नेगेटिव No, हो सकता है? No, ओके, इट sir. विल बी ऑलवेज No, sir. पॉजिटिव। जीरो हो सकता है? डिस्टेंस ट्रैवल No, जीरो sir. हो सकता है? No, sir. No, sir. नहीं हो सकता, राइट? या तो वो रेस्ट पे होगा तो अब जीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, अदरवाइज ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो लिखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, by a moving object, distance traveled by a moving object is always positive, always positive, okay, always positive रहेगा। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, फर्स्ट लाइन रब कर दूं? फर्स्ट लाइन, Yes, फर्स्ट sir. लाइन हटा सकता हूँ मैं? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में बहुत सारे पाथ है। लेट्स से एक पाथ ऐसा है, दूसरा पाथ कुछ ऐसा है, ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तीसरा पाथ कुछ ऐसा है, ओके। तो मैं क्या तीनों पाथ से जाएंगे तो डिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? नहीं सर, Sir, अलग अलग होगा। अलग होगा। अलग अलग होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा या पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा? पाथ पे पाथ पे depend डिपेंड करेगा। करेगा। पाथ पे डिपेंड करेगा ना। सो नेक्स्ट लाइन लिख लो, डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ। जिस पाथ पे जा रहे हो उस पे तो पक्का डिपेंड करेगा, ओके, बिकॉज उसी पाथ की लेंथ होती है। सो डिस्टेंस हमेशा पाथ पे डिपेंड करेगा। ये पॉइंट भी लिख लो। डन, लिख लिया इतना? Yes, sir. सारे Yes, पॉइंट हो sir. गए, डिस्टेंस समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, सो डिस्टेंस फाइंड आउट करना भी आ जाएगा। लेट्स से यहाँ, अच्छा चलो आ ही जाएगा ना डिस्टेंस फाइंड आउट करना, या क्वेश्चन करवाऊं कुछ? आ जाएगा, राइट? Question सर आ करवाना? जाएगा। आ जाएगा, ओके। क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट सिखा के भी फिर बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, सो डिस्टेंस हमने एक चीज पढ़ ली। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सर कोई द बताएगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू Shortest पॉइंट्स। part of length. शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रैवल कर रहा है, ओके। कोई और अच्छी तरह से बोल सकता है कि इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट हम क्यों ढूंढते हैं? The डिस्प्लेसमेंट का shortest path between the initial point and the final point of a moving object. ओके, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है? एक समझो, एक जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक छोटा सा बच्चा है, वो एक बॉल से खेल रहा है, ओके, देयर इज अ स्मॉल किड व्हिच इज प्लेइंग विथ अ बॉल। उसने फिर उस बॉल को टेबल पे रख दिया, ओके, बॉल को उसने टेबल पे रख दिया, फिर कहीं बाहर घूमने चला गया, राइट? फिर वापस आता है तो वो अपने बॉल को ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढेगा सबसे पहले? जहाँ रखा टेबल था। के नीचे। जहाँ रखा हुआ है वहीं पे, जहाँ पे रखा था वहीं ढूंढना है। टेबल के आसपास ही ढूंढेगा, और तो कहीं ढूंढेगा नहीं, Yes. राइट? हाँ सर। दूसरी चीज, अगर मान लो वो टेबल पे नहीं है बॉल, उसने देखा, लेट्स से ये टेबल है, टेबल पे बॉल नहीं था, पहले जब गया यहाँ से तो बॉल यहाँ पे रख के गया था। थोड़ी देर के बाद जब आया तो उसने देखा कि जो बॉल था वो टेबल की जगह पे बेड पे चला गया। टेबल की जगह कहाँ चला गया?
बेड Bed पे। पे। बेड ओके, पर। तो अब ये एक बात बताओ, टेबल से लेके बेड तक जाने के बॉल के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे पाथ पे से जा सकता है। हो सकता है इसका छोटे कोई बहन या भाई होगा, उसने बॉल को उठा के पहले बाथरूम में ले गया, फिर किचन में ले गया, और फिर बेड पे रख के वापस चला गया। जब ये आता है तो देखता है कि टेबल से बेड पे पहुंच गया। तो इसके लिए जो जिसका बॉल था, जो थोड़ी देर बाद देखने वाला है, उसके लिए तो बॉल ने कहां से कहां मूव किया? बॉल ने यहाँ से यहाँ तक ही मूव किया। Yes, sir. उसको थोड़ी पता है Yes, कि sir. और कहां कहां मूव किया। इसको तो यही पता है कि मैंने यहाँ पे छोड़ा था, अभी इधर पहुंच गया। ओके, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जब मैं पहले देख रहा था तो इधर था, बाद में देखा तो इधर है। इन बिटवीन कहाँ जा रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो इधर से इधर पहुंच गया। कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इस चीज को कहते हैं कि इनिशियली जहां देखा था वो चेक करो, फाइनली जहां पहुंचा वो चेक करो। ओके, और दोनों को क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो। सो इस डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ Displacement. गया? अच्छा, तो एक बात बताओ, ये क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, क्या वो पाथ पर डिपेंड करेगा? No, sir. इधर से इधर पहुंचा, उसमें Shortest कौन route पे से depend पाथ करेगा। से पहुंचा उस पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं डिपेंड No, करेगा। sir. No, हो sir. सकता है कि किसी ने ऐसे घुमा के इधर रखा हो, कैसे भी रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट सभी केसेस में कैसा आएगा? सेम आएगा। कोई डाउट? No. Yes. No, sir. ओके, दूसरी Yes. चीज, अगर मान लो जिसने भी बॉल उठाया था, जो भी उसके भाई बहन ने बॉल उठाया था, अगर ये बॉल कहीं पे बेड पे रखा और फिर वापस उसने उसी टेबल पे रख दिया जहां पे वो पहले वाला आदमी रख के गया था, तो अब ये बच्चे के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बॉल का Zero. डिस्प्लेसमेंट इसके लिए कितना हुआ? Zero. बस पहले भी इधर ही था, बाद में भी इधर है। अच्छा, सो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। क्या बॉल का मोशन हुआ या मोशन नहीं हुआ? बॉल ने Motion मूव हुआ किया है। या नहीं किया? Yes, sir. मोशन तो किया है। बॉल इधर से इधर कहीं ना कहीं गोल घूमते तो गया, तो मोशन तो हो रहा है। फिर भी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। Zero. Zero. डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं हो रहा था। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. लिखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन लिख लो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between initial and final position of an object. Okay, displacement is the shortest distance between initial and final position of the object. Next, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? Meter. इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ओके, हम लोग लेंथ ही मेजर कर रहे हैं। स्केलर है या वेक्टर है? Vector. ओके, तो वेक्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों बनाया हमने? Sir, because Displacement को जब हम एक vector- specific direction में जाएंगे तभी displacement होगा. Displacement में direction भी मैटर करता है, इसलिए डायरेक्शन भी मैटर करता है। वेरी गुड, बट डायरेक्शन हमने मैटर क्यों करवाया? डिस्टेंस में मैटर नहीं करवाया था, पर इधर मैटर करवाया। इसका रीजन क्या है? सो इसका सिंपल रीजन ये है, इसका सिंपल रीजन देखो ध्यान से क्या है। ये बच्चा जो था, जिसका बॉल कहाँ था? बेड पे, टेबल पे वापस आ रहा है, तो इसको बोला गया कि तुम्हारा जो बॉल है वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ था। कितना डिस्प्लेस हुआ? 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ऐसा इसने बोला। किसी ने इसको बोल दिया कि तुम जहां से बॉल रख के गए थे वहां से 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो अब ये बॉल 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, क्या उससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? 5 मीटर हो सकता है कि इधर नहीं। डिस्प्लेस हो सकता है कि 5 मीटर इधर कहीं पे हो सकता है 5 मीटर यहाँ से इधर भी हो। सो फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आया समझ में? ओके, तो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट जब Yes. बताना है, अब इस आदमी को अगर बताना है कि इसका बॉल कहाँ है,
तो हमें बोलना पड़ेगा क्या, योर बॉल हैज डिस्प्लेस्ड 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने जहां रखा था वहां Yes, से 5 sir. मीटर साउथ में ही पड़ा होगा। ओके, सो डायरेक्शन बताना जरूरी है टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़े। Yes, Yes. sir. यस, Sir, कोई डाउट? हाँ Excuse बोलो। me. यस यस। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में ऐसा लिखा है दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें डिस्टेंस का भी यूज किया गया, तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रिलेटिव टर्म्स हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे टर्म्स है? रिलेटिव। मेजर, समझ कैसे टर्म्स है, समझ में नहीं आया मुझे। सर रिलेटिव। रिलेटिव। रिलेटिव टर्म्स नहीं बेटा, रिलेटिव नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओके, बिकॉज उसमें मोशन एंड रेस्ट में रिलेटिव इसलिए बोला था बिकॉज वो और चीजों पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ओके ओके, सो ऐसा कुछ रिलेशन इसमें नहीं बोलेंगे हम। चलो, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या ये जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Displacement can be positive, negative, and zero for a moving object. ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट, displacement can be positive, negative, Yes, or sir. zero for a moving object. But how can it be negative? Yes, किसने क्वेश्चन पूछा? Sir, Ricky. रिति। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, ये बहुत ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सर पॉजिटिव तो पता चल गया, जीरो भी पता चल गया कि वापस वहीं पे आ गए, बट नेगेटिव क्यों लिखा है? तो थोड़ी देर के बाद ये डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव क्यों लिखा है। ओके, आगे बढ़े। अभी इतना लिख लिया बोर्ड पे जो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो एक और छोटी सी चीज लिख लेते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करेगा? एक ऑब्जेक्ट ए No, से बी जो sir. जा रहा है No, उसके sir. पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, राइट? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, कैसे पहुंचा वो हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट doesn't depend on path. It only depends on initial and final position. कोई भी पाथ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंसी रहती है। ओके, सबने लिख लिया? Yes, sir. सबने बेटा लिख लिया? वीडियो बेटा अभी भी ऑन नहीं कर रहे हैं। नांशु, कैनिल, द्वीप, तेजस, भक्ति, देवशा, वीडियो ऑन रखो। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब एक बात बताओ। अच्छा, नेगेटिव वाला पॉइंट हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों वो डिस्कस करते हैं। चलो एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया। ओके, मान लो इस पाथ पे गया, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। Yes, sir. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर ले, ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है उस पर कोई ऑब्जेक्ट चला होगा? ऐसा कुछ जरूरी है क्या? No, sir. ऐसा बिल्कुल No, जरूरी sir. नहीं है, राइट? सो हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल लाइन है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। ओके, भले ही इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे आदमी था, वो चल के कहीं और गया, बट ये क्या है, ना बीच
Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, लिख सकते हैं Yes, ऐसा? sir. सो लिख सर लो, कुछ कंडीशंस में इक्वल भी तो हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब इसी पाथ पे जा रहा या है, वही डिस्टेंस हो। वही displacement. डिस्टेंस हो, जिस स्ट्रेट लाइन है उसी स्ट्रेट लाइन पे अगर आदमी भी चल के जा रहा है तो वो उसका डिस्टेंस भी है और वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। सो लिखो डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to the distance। या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस से। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, इतने पॉइंट्स लिख लो जल्दी जल्दी से। चलो लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आगे बढ़ाते हैं। चलो, सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेट्स से न्यूमेरिकल फर्स्ट करके लिख लेना। एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है कोई आदमी और बी पॉइंट तक पहुंच रहा है। ए से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे पहुंचा। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 14 meter. रेडियस दे रखी है 14 मीटर। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, पहले डिस्टेंस फाइंड करो और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये फाइंड करना है। मुझे मेरी सर कैन आई राइट The displacement is 28 meter. आंसर जो भी है वो चैट बॉक्स में डाल दो, नो प्रॉब्लम। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो कौन से पॉइंट से Yes. कौन से पॉइंट पे? ए ए से बी पॉइंट गया से बी बस। पॉइंट, ए से बी गया Okay, बस, यहाँ पे आके रुक गया। ओके, इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए बनाया है। सो ए से बी जा रहा है, बी पे रुक गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, आदित्य वेरी गुड, आयुषी वेरी गुड। चलो सबको आ रहा है, मिशा आ गया, अनुष, अथर्व आ गया, सात्विकी वेरी गुड, द्वीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और टर्न ऑन द वीडियो। Yes, sir. तेजस वीडियो ऑन करो। डिस्टेंस वेरी गुड, तुष्टि, निसर्ग आ गया तुम्हें, प्रेम, Yes, ओके sir. करेक्ट, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, जिसको नहीं समझ में आया देखो क्या करना है। ए से बी जा रहा है तो इस आर्क पे जा रहा है, तो इस पाथ की लेंथ फाइंड करनी है। तो इस पाथ की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? सो वी नो दैट सर्कमफ्रेंस कितना होता है। सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा बाउंड्री जो है सर्कल 2 pi r. वो होती है 2 pi r। 2 pi r पूरी बाउंड्री होती है। ये उसने आधी बाउंड्री कवर की, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सो जो डिस्टेंस Pi कवर्ड r. होगा दैट इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो डिस्टेंस हो जाएगा 2 pi r डिवाइडेड बाय 2। सो बचेगा क्या? पाई इंटू आर। पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने दे रखी है 14। सो 7 से कट करेंगे 2, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40. डिस्टेंस हो जाएगा 44 मीटर। कोई डाउट? No, sir. दुर्वाइन वेदा समझ में आ रहा है? सर इसमें जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा दैट इज 28 मीटर, तो सर इसमें हमें डायरेक्शन भी लिखनी है टुवर्ड्स डायरेक्शन भी लिखनी साउथ। पड़ेगी। यस। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों को ज्वाइन कर लो। सो डायमीटर बन जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 14 + 14, सो r + r डायमीटर विच विल बी इक्वल्स टू 28 मीटर टुवर्ड्स साउथ। या फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 28 मीटर टुवर्ड्स साउथ नहीं लिखेंगे,
साउथ इज अ रॉन्ग डायरेक्शन, हमें थोड़ी पता है साउथ मतलब नीचे है, हम लोग क्या लिखेंगे 28 मीटर टुवर्ड्स व्हाट, A to B. टुवर्ड्स बी। यस समझ में आ गया। सो डायरेक्शन दिखानी है बट इस तरह से दिखानी है, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स साउथ नहीं बोल सकते। ओके ओके समझ में आ गया, हटा दो इसको, ऐसे क्वेश्चंस बाद में भी करेंगे, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़े। तो डिस्प्लेसमेंट यस क्लियर हो गया सबको। अब छोटी सी चीज लिख लो। अब देखो बेटा, हम लोगों ने एक चीज अभी भी मिस की है डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो गया, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, राइट। सो अभी आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ मोशन। बताओ क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन? सर टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन में क्या क्या? मोशन, यस ट्रांसलेटरी, rectilinear motion, Linear motion, curvilinear. तो यस सब आप लोग सब बोल रहे हो, वो भी सारे ही डायरेक्ट, वो भी सारे टाइप्स ऑफ मोशन भी है, बट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन देख रहे हैं अभी। सो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, या तो 1D होगा, या तो 2D होगा, या तो 3D होगा। ओके सो टाइप्स ऑफ मोशन इस तरह के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 1D 2D 3D। कोई बता सकता है ये 1D 2D 3D? बहुत बार सुना होगा सबने, 2D 3D। Dimension. Sir, डायमेंशनल सर। Dimensional. और अच्छी तरह से कोई बता सकता है? और अच्छी तरह से कोई बता सकता है कि डायमेंशन सर का भी वन मतलब क्या है? डायमेंशनल मतलब उसका सिर्फ वन डायमेंशन होगा, जैसे कि मे बी जस्ट हाइट होगी या लेंथ। Okay, अगर 2 डायमेंशनल है तो लेंथ के साथ मान लो ब्रेड्थ भी होगी। 3 डायमेंशनल है तो Okay. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, हम 3 चीजों को लेंगे। अच्छा सो लेट्स से एक ऐसी ये चीज है, एक आर्क है, सो ये 1D है 2D है 3D है, क्या है? 1D 1D. 1D. ये 1D है पक्का? ये सर लेंथ पे ही आ रहा है सर, एक ही प्लेन पे। सर 2D आई एक ही थिंक plane अभी पे है। 2D लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ये 2D लग रहा है अब। चलो सो देखो बेटा 1D 2D 3D एक्चुअल में क्या होता है वो समझते हैं, राइट। सो हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, राइट। मोशन पढ़ने के लिए क्या चाहिए, जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है उस पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, तभी हम मोशन पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ को हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग उसका मोशन के बारे में कुछ सोच सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पाथ वी कैन डिवाइड इन 1D 2D एंड 3D। अब 1D 2D 3D रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो सोचते हैं। ओके मैं एक लाइन बना रहा हूँ, क्या ऐसी लाइन कभी देखी है तुम लोगों ने, बताना। यहाँ पे एक लाइन बनाई मैंने, इधर मैंने 0 लिखा, इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 3 लिखा, इधर -1 लिखा, इधर -2 लिखा, देखा हुआ ऐसा? सर नंबर लाइन। Number नंबर line. लाइन पढ़ा हुआ है ना, नंबर लाइन पढ़ा हुआ है ना? हाँ सर। ओके अब देखो 1D का मतलब क्या होता है, 1D का मतलब ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऐसे पाथ पे मोशन कर रहा है, एक ऐसे पाथ पे जा रहा है जिस पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 1 नंबर लाइन इज सफिशिएंट। ओनली एक ही नंबर लाइन से मैं उस पाथ के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकूं तो वो 1D मोशन कहलाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस अगर एक ही नंबर लाइन से मैं उस ऑब्जेक्ट के पाथ को अगर रिप्रेजेंट कर सकूं देन इट इज अ 1D मोशन। लेट्स अज्यूम दैट एक आदमी है जो लेट्स से इधर है और इधर से वो स्ट्रेट डायरेक्शन में यहां तक जा रहा है। सो आई कैन रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सिंगल नंबर लाइन। ये सिंगल नंबर लाइन पे मैं सारे पॉइंट को बता सकता हूँ। सो ये मोशन कैसा हुआ, 1D हुआ, 2D हुआ, 3D हुआ? 1D 1D मोशन। अच्छा अच्छा चलो सोचो, अब एक बात सोचो। ओके ये आदमी इधर से इधर पहुंच रहा है, अब इसके सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितनी नंबर लाइन चाहिए? 2। 2 नंबर लाइन चाहिए पक्का? हाँ सर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जैसे ग्रिड सिस्टम में होता है। उससे अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये नंबर लाइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं एक ऐसी नंबर लाइन ले लेता हूँ जो ऐसी हो। काम नहीं हो जाएगा मेरा एक नंबर लाइन से ही? हाँ हाँ Yes, एक ही नंबर लाइन से हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इधर लिखूंगा 0 1 2 3 4, तो इसी को मैं एज ए नंबर लाइन कंसिडर कर सकता हूँ। समझ में आ गया? यस। ओके
चलो अब मान लो ये आदमी इधर से इधर जा रहा है, बट उसका पाथ कुछ ऐसा है, इस पाथ पे जा रहा है। क्या अब मैं एक नंबर लाइन से काम चला सकता हूँ? नहीं नहीं सर। अब मैं नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन जो ऑलरेडी ली हुई है वो ले लेते हैं, और दूसरी नंबर लाइन इससे 90 डिग्री पे ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ऐसी ले लेते हैं, ताकि कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, एक्स एंड वाई एक्सिस, जो तुमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा होगा, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा हुआ है। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। यस सर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर सिंपल में इसको हम लोग ज्यादा सोचे नहीं, तो एक सिंपल जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जैसे ग्राफ में होता है वैसे मैं बना सकता हूँ, 2 नंबर लाइन लेके, और हर एक पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय अ यूनिक नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स में और इतना वाई में, ये एक्स में इतना वाई में, ये एक्स में इतना वाई में, ये एक्स में इतना वाई में। आया समझ में ये? यस सर। अगर कोई कर्व पाथ पे जा रहा है, तो उस कर्व पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को 2 नंबर लाइन चाहिए होगी, तभी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो 2D, इस मोशन को भी क्या कहेंगे, कर्व लाइन वाले मोशन को क्या कहेंगे, 2D मोशन हो जाएगा। समझ में आया? यस Okay. सर। यस सर। मोशन क्या होगा? 3D मोशन में क्या करेंगे, 3D में कैसा करेंगे, 3 नंबर लाइन चाहिए होगी रिप्रेजेंट करने के लिए। सो अब Yes, ऐसा हो sir. सकता है कि ये आदमी की जगह पे मान लो ये एक मक्खी है, इधर एक मक्खी बैठी है, देयर इज अ फ्लाई। ओके, सो फ्लाई क्या कर सकती है, चल चल के इधर तक भी पहुंच सकती है और फिर उड़ के बाहर आ सकती है, बोर्ड के बाहर आ सकती है उड़ के, राइट? Yes, तो sir. बोर्ड के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जिस पाथ पे बोर्ड के बाहर वो जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक बाहर आती हुई नंबर लाइन ले लूंगा, जेड एक्सिस बोलेंगे जिसको। आ रहा है समझ में? Yes, sir. So that will be your 3-dimensional motion. कोई डाउट? ओके, तो उसको हम नंबर लाइन तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए कि 1D 2D 3D क्या होता है। ओके, डेफिनेशन में ऐसा नंबर लाइन वाला नहीं लिखेंगे। 1D की सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन, कैसा लिखेंगे भाई बताओ? लीनियर पाथ। सर Moving आपका in बोर्ड what? नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों, बोर्ड बिल्कुल नहीं दिख ब्लर। रहा। अब क्लियर हो रहा है? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सर अंधेरा है। बहुत अंधेरा है, सॉरी। अब बेटर है? यस सर। यस सर। अरे रे रे रे, सर टेढ़ा हो गया। सर टेढ़ा हो गया। Am I audible? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। सर आपकी आवाज इको हो रही है। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर ओके ओके, कोई बात नहीं, 1 मिनट चालू रखो। सो मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, डोंट वरी, 1 मिनट चालू रखो, मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके। ओके चलो, दिख रहा है सबको व्हाइट बोर्ड? राइट, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1D मोशन। सही दिख रहा है सर। हाँ सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना? ओके ओके, चलो 1D मोशन। सो 1D मोशन में क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है देन इट इज अ 1D मोशन। 2D मोशन में क्या लिखेंगे, कर्व्ड पाथ। यस, मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। ओके, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मूविंग इन अ प्लेन, एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। प्लेन मतलब उड़ने वाला नहीं बेटा, ओके, एक फ्लैट सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज अ 2D मोशन, मूविंग इन अ प्लेन। 3D में क्या हो जाएगा, 3D में हम लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्पेस। ओके, मूविंग इन अ स्पेस। स्पेस मतलब आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर की बात नहीं चल रही है। स्पेस मतलब हमारे आसपास की जो जगह है उसको भी हम स्पेस कह सकते हैं। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्पेस देन इट इज अ 3D मोशन। कोई डाउट 1D 2D 3D में? सर यस, Sir, can you please explain how the object is moving in a space?
And how are we classifying it as 3D? क्या बोल रहे हो बेटा आदित्य? Sir, 3-dimensional motion आप explain कर सकते हैं कि object यस, जैसे बेटा एक बर्ड है या फिर एक स्पाई है, ओके, वो किस तरह से ट्रैवल करता है? ओके, एक हनी बी है, वो कैसे ट्रैवल करेगी? वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है और उड़ के बाहर भी आ सकती है। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट कि एक कॉकरोच है। कॉकरोच जनरली कहाँ चलेगा? ग्राउंड पे ही चल सकता है। ओके, सो वो प्लेन पे ही चल सकता है, सो इट इज अ 2D मोशन। बट अगर उड़ने वाला कॉकरोच होगा तो इट कैन 3D आल्सो डू अ 3D can move मोशन। at ओके, यस, तुष्टि बोलो। यस सर, सर मैं ऐसा पूछ रही थी, देन हम डिस्प्लेसमेंट को 1D में कंसीडर कर सकते हैं ना? नो 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 नो, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हम लोग 1D में कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में हम लोग अज्यूम करते हैं, राइट? सो उसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ 1D, ऐसा कुछ वो नहीं है। ओके सर, तो सर को हम अज्यूम करते हैं बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ लेंथ, इट इज अ लाइन। तो लाइन हमेशा 1D ही होती है, ओके, बट उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 1D मोशन है, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके सर। ओके, यस, चलो, सो आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया सबने? ओके, यस सर। अब एक बात बताओ, एक ध्यान से बात बताओ, हमारे पास कितनी डायरेक्शंस है? 4 डायरेक्शंस। सर 4 मेन है, मेन है सर। और मेन यस, Four वी हैव main, टोटल sir, 4 मेन डायरेक्शन। अगर इसको भी हम लोग ब्रेक कर दे तो और हो जाएगी 8। तो तुम लोगों को पहले Yes, पढ़ाया sir. जाता है कि वी हैव 4 डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उसके बाद पढ़ाया जाता है कि नहीं, इसके बीच में भी हम लोग डायरेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सो वी हैव टोटल 8 डायरेक्शन नाउ। बट अगर और थोड़े तुम बड़े हो जाओगे तो तुम लॉजिक अपनाना स्टार्ट करोगे और तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं इधर भी तो जा सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन, राइट? मैं ऐसा भी जा सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन। मैं ऐसा भी जा सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन। सो टोटली कितनी डायरेक्शन हो जाएगी फिर? Infinite. इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो जाएगी, राइट? सो वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन। इस बोर्ड के ऊपर भी आ सकता हूँ, स्क्रीन से बाहर भी आ सकता हूँ, सो दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन। बट जब हम 1D मोशन की बात करते हैं, इफ वी कंसिडर 1D मोशन, सो 1D मोशन में क्या होगा? कितनी डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं? लेट्स से कोई आदमी इस लाइन पे जा रहा है, so how many direction we can consider? One direction this, another direction is this, so only 2 direction are required, only 2 direction are required. Okay, अगर कोई 2D मोशन कर रहा है तो कितनी डायरेक्शन होगी? नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगी ना। Infinite. 2D में तो वो कहीं पे भी जा सकता है, सो वो इनफाइनाइट, 3D में भी इनफाइनाइट। अब जब मुझे फिजिक्स के अंदर मोशन पढ़ना है, सो हर एक चीजों को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? अगर मैं पूछूं कि व्हाट लैंग्वेज फिजिक्स यूज, तो क्या आंसर दोगे? हम लोग फिजिक्स जो है वो किस में पढ़ते हैं? व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? सो आई कैन राइट मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट? सो हम लोग फिजिक्स में हर एक चीजों को मैथ्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन को भी मैथ्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन को मैथ से रिप्रेजेंट क्या करे। ओके, ओनली 1 minute इज लेफ्ट, राइट? ओके, चलो, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.